कहते हैं कि आत्मा हमारे आसपास हर वक्त होती है, बस हमें उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन अगर चाहो तो उन्हें देखने के लिए किसी भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस जाने की जरूरत नहीं होती। आत्मा मृत्यु के बाद अगर जन्म लेती है तो हमारे मरने के बाद भटकती क्यों है? उसका जवाब है इच्छा। अगर मरते वक्त इंसान की किसी प्रकार की इच्छा अगर अधूरी रह जाती है तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसकी रूह भटकती है। तो आइए इसी प्रकार की एक हॉरर स्टोरी को जानते हैं जो बेहद डरावना और भूत प्रेत की कहानियां जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। आज उसी कहानियां के बारे में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। ये कहानी दादा ठाकुर की शैतानी हवेली है। रात के समय कार धक्का खाते हुए रुक गई और उसमें से आरब उसमें से नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरब ने मोबाइल से मदद मांगने चाहिए पर उसमें से नेटवर्क की नामो निशान नहीं था। फिर भी उसने गाड़ी को पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी, मिताली, अरे ओ मिताली उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है। अब मैकेनिक को बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुई उठी। आरब तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरब बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने के जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगलों की कच्ची सड़कें छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं भेड़िया की रोने की आवाज आने लगी और भेड़िया की आवाजें उस काली रातों को और डरावना बना रही थी। दोनों आधा घंटा चलते रहे पर उन्हें कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरब तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने यह कोशिश वेराने की फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पे आरब कहता है उसमें पहले आसपास में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज की डरी हुई मिताली आरब के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरब के चेहरे पे एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुँचे। हवेली के गेट पे उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजों के पास पहुँचे। दरवाजे पे डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरब ने 2-3 बार खींचा लेकिन अंदर से किसी भी घंटी का आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पे खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी उससे पहले कि अंदर से एक बड़ी आवाज आई, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला हुआ है। दोनों को यह बात अजीब लगी क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और ना ही उन दोनों की कोई आवाज की थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे से ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज से सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरब बोला, सर हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन के ऊपर आखिरी कमरे में है। आरब ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरब है और यह मेरी पत्नी मिताली। जवाब हुआ आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरब और मिताली हवेली की शान देखते ही रहते थे कि उनकी नजर ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पे पड़ी जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थे कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीर बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर भी आरब मिताली दोनों और ऊपरी मंजिले पर आ गए। आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन पर अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली अपनी नजर उस दीवार पे पड़ी। वहाँ पर एक फोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह
यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडमाइन से कोई फोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यह फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहो तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाएं। मिताली और आरब कमरे में जाकर फिर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार है। आखिर में दोनों ने रात की हवेली रुकने की निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। आरब की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरब की नजर दीवार पर गई। सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर हवाएं उड़ गए, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीरें दिख रही थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसके तस्वीरें दिखाई। आरब, हमें अभी की अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों वहाँ से सर पर दौड़ लगा के हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। सीढ़ियाँ से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियाँ पर उनकी 4 पैर की जगह 6 पैर आवाज आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कभी भी करके उन्हें बस दरवाजा खोलकर बाहर भागना था, पर दरवाजा के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। अरब और मिताली दरवाजा पीट रहे थे मदद के लिए, चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे के चादर से सब कुछ ढक दिया। चारों तरफ शमशान की सम्राट फैल गई। मिताली अपने कपकपाते हाथों से मोबाइल का टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी फोटो फ्रेम पे पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने उस तस्वीर में खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पे बैठे दादा ठाकुर की तस्वीरें मुस्कान दे रहे थे और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगे। तो भयानक मंजर को देखकर मिताली की गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी और आरब बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरब की वहाँ पर एक दूसरे की सिर्फ धड़कन और सांसों की आवाजें ही आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसें की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके आवाजें नजदीक आ रही थी। कुछ ही पलों में दर्द भरी चीखे के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली के दीवारों में टंग गई और दादा ठाकुर झूले पे बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। दोस्तों, आप लोग को यह कहानी दादा ठाकुर की शैतानी हवेली कैसा लगा? और भी ऐसा कहानी हॉरर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों को इस तरह की और भी हॉरर स्टोरी सुनने की मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग को एक और दूसरे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।